हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एमके क्लासेस। मैं मिथिलेश कुमार इस वीडियो को आप तक लेकर आ रहा हूँ। इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर जीके और जीएस के डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंस्पायर्ड द पेंटिंग ऑफ अजंता। ऑप्शन 4 आपके सामने है, ए बी सी डी। ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, कंपेंसेशन ऑफ द बुद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वेयर डिड द लॉर्ड बुद्धा ब्रेथ हिज लास्ट। राजगिरी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? कुशीनगर। कुशीनगर में इन्होंने अपना लास्ट ब्रेथ लिया था और राजगिरी में फर्स्ट काउंसलिंग हुई थी। बुद्धा की जो हुई थी फर्स्ट काउंसलिंग राजगिरी में वो थी। और बोध गया में इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की पीपल के नीचे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द रथास ऑफ द महाबलीपुरम वाज बॉइल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। ये ऑप्शन रहे 4 आपके, तो राइट आंसर होगा पल्लवास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हु आर द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्ट कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 4 ऑप्शन ये रहे, कौन से इसमें से ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। लास्ट ऑप्शन सही होगा, राइट आंसर। इसमें से बताइए, नेम ऑफ द कंट्री फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन फीचर प्रोसीड्यूर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द बोरोड बाई इंडिया। तो इसमें से कौन से ऑप्शन सही होंगे? जो अमेंडमेंट का वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया वो साउथ अफ्रीका से लिया गया। फंडामेंटल राइट का जो लिया गया है अमेरिका से लिया गया है। की तरफ मूव करते हैं। राइट ऑफ द मैंडमस कैन बी इशू बाई द सुप्रीम कोर्ट। 4 ऑप्शन है, कौन से राइट आंसर होंगे? फर्स्ट होगा, एन ऑफिशियल परफॉर्म पब्लिक ड्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मनी बिल लिखा है, नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन ए लोकसभा विदाउट द प्रियरी अप्रूवल ऑफ। तो उसमें से राइट आंसर होगा ए प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो होता है, प्रेसिडेंट के बिना ये अप्रूवल नहीं मिलने के बाद, अगर अप्रूवल नहीं मिलता है तो ये मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं करी जाएगी। और मनी बिल इंट्रोड्यूस करता है लोकसभा स्पीकर। और जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो हैं वेंकैया नायडू और प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद है। और प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। और प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं। क्या होते हैं? नीति आयोग के चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ब्रिटिश अचीवमेंट पॉलिटिकल पावर इन इंडिया आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें से किसके द्वारा हुआ था? ऑप्शन 4 है आपके सामने। तो ये फर्स्ट होगा बैटल ऑफ प्लासी। जो कि कब हुई थी बैटल ऑफ प्लासी? ये हुई थी 1760 में। किसके बीच में हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच के बीच में, जिसमें से ईस्ट इंडिया कंपनी जीती थी। कौन जीती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। और पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई थी, जो कि 1526, 1556 और 1761। जो फर्स्ट हुई थी वो हुई थी किसके बीच में? इब्राहिम और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। बाबर ऑन। और इसी से मुगल एम्परर का क्या हुआ? सेटअप हुआ यहीं से। ऑन सेट जो बोला जाता है मुगल एम्परर का, यहीं से हुआ शुरू। और 1556 ये किसके बीच में हुई थी? अकबर और हेमू के बीच में हुई थी, जिसमें से हेमू की जीत हुई थी। और जो इंड ऑफ द अफगानिस्तान जो रूल था, अफगानिस्तानियों का रूल था, वो यहाँ से
इन डोना शुरू हुआ और मुगल एम्पायर का जो हुआ था स्ट्रेंथ मिली यहीं से, स्ट्रेंथ मुगल एम्पायर को मिली थी। और 1761 किसके किसके बीच में हुआ था? ये अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ था, मराठाओं के बीच में हुआ था और अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। नेक्स्ट है इसमें बैटल ऑफ द बक्सर। बैटल ऑफ द बक्सर हुआ था 1764 में, जो कि जॉइंट फोर्स ऑफ मुस्लिम के बीच में हुआ था और इंग्लिश के बीच में हुआ था। और बैटल ऑफ द वनडिस ये हुई थी लगभग 1760 में, 1760 में किसके? ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच के बीच में हुई थी, फ्रेंच के बीच में हुई थी, जिसमें से ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम? इसमें से हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? तो है वेनस। कौन है? वेनस। और वेनस को ट्वाइंस ऑफ अर्थ भी बोला जाता है। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी इसे बोला जाता है, इवनिंग स्टार। और जो यूरेनस है, यूरेनस को क्या बोला जाता है? प्लैनेट इमिनेंट ग्रीन लाइट, प्लैनेट इमिनेटिंग ग्रीन लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जुपिटर जो है इसमें, जुपिटर सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट है, लार्ज प्लैनेट है, लार्जेस्ट प्लैनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द पैसिफिक रिंग फायर इज एसोसिएटेड ऑफ, ये किससे एसोसिएटेड है? तो ये है थर्ड ऑप्शन, वॉल्केनो से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड फ्रेश वाटर इज स्टोर एट द ग्लेशियर? ग्लेशियर के रूप में कौन सा सबसे ज़्यादा, कितना परसेंटेज जो है वाटर का वो स्टोर है? वो है 70%। लेक फॉर्म इन ए कट ऑफ रिवर मेंडर इज कॉल्ड, ऑप्शन ए है राइट आंसर 3, ऑक्स बॉक लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एटमॉस्फियर द लोअर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड, सबसे ज़्यादा लोअर कौन सी है? तो इसमें से ऑप्शन आपके सामने ये है, जिसमें से राइट आंसर है ट्रोपोस्फेयर। और ट्रोपोस्फेयर जो है वो सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, वो वेदर फिनोमेना जो होती है इसी में पाई जाती है, ट्रोपोस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर में वेदर फिनोमेना पाई जाती है। और हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ द अर्थ बोला जाता है इसे ट्रोपोस्फेयर में, हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ अर्थ भी इसी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 1 बाइट कंसिस्ट ऑफ, कितने बाइट कंसिस्ट करती है? इसमें 1 बाइट में कितना करता है? 10 बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। DTP स्टैंड फॉर, ऑप्शन ए है, जिसमें से राइट आंसर 3 होगा, डेस्कटॉप प्रिंटिंग, डेस्कटॉप प्रिंटिंग। और ऐसे ही इसमें HTTP का पूछता है, HTTP का, और रैम का पूछ लेता है, रोम का पूछ लेता है, ATM का पूछ लेता है, और डॉस को पूछ लेता है, और PDA का पूछ लेता है, और PC का भी पूछ लेता है। तो HTTP का होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। रैम का होगा रीड ओनली मेमोरी, नहीं रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। ATM का होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। और डोस का होता है वो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और PDA का होता है जो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस होता है। और PC जो होता है, PC का वो है पर्सनल कंप्यूटर होता है, पर्सनल कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इंडिका वाज रिटन बाई, तो इंडिका जो बुक थी वो किसके द्वारा रिटन की गई थी? तो राइट आंसर इसमें से आपको 2 वाला सही होगा। कौन सा सही होगा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थॉमस कप इज रिलेटेड टू बैडमिंटन, बास्केटबॉल, क्रिकेट, टेनिस। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर ए होगा बैडमिंटन। और पिटजर कप जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है? बेसबॉल से रिलेटेड होता है, बेसबॉल से। और रंगा स्वामी कप जो होता है वो हॉकी से रिलेटेड होता है। और नेहरू ट्रॉफी जो होती है, नेहरू ट्रॉफी जो होती है वो किससे रिलेटेड होती है? फुटबॉल से रिलेटेड होती है, फुटबॉल से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाउ मेनी कंट्री हैज एक्सप्लोडेड द एटम बम बिफोर द इंडिया? 4 ऑप्शन है, राइट आंसर होगा बी 6। आपको अगर वीडियो सही लगी है तो आप लाइक करें। आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इन नंबर पे आप मुझे फ़ोन पे, भीम और पेटीएम से सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।